नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूक्रेन रूस युद्ध विराम का क्या नया फॉर्मूला सामने आ गया है? क्या जेलेंस्की के देश यानी कि यूक्रेन के दो टुकड़े होंगे? ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन रूस ने दूरगामी शर्तें लगा करके इसे प्रभावी रूप से रोक दिया है और यूरोपीय सरकारों ने पुतिन पर अपने कदम पीछे खींचने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आज इस सबसे बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अंत होता इसका नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ कई तरह के सवाल हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, इसका अंत कब होगा? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अब जंग खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन जंग है कि खत्म ही नहीं हो रही है, युद्ध है कि लगातार चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत चल रही है, यानी कि अमेरिका रूस से भी बातचीत कर रहा है और यूक्रेन से भी बातचीत कर रहा है। वजह है कि कैसे आखिरकार जो इतने लंबे वक्त से ये युद्ध चल रहा है, इसको रोका जा सके। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के कीव के दूत ने यह सुझाव दिया कि यूक्रेन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन को जिस तरीके से विभाजित किया गया था, क्या यूक्रेन को विभाजित किया जा सकता है उसी तरीके से, क्योंकि रूस सीज फायर मानने में देरी कर रहा है। जनरल कीथ केलॉग ने यह सुझाव दिया कि देश को नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक पश्चिम में आश्वासन बल के रूप में और मॉस्को की सेनाएं पूर्व की तरफ होंगी। उन्होंने यह दावा किया कि उनके बीच यूक्रेन की सेना और एक निरस्त्रीकरण क्षेत्र होगा, लेकिन अमेरिका कोई ग्राउंड फोर्स नहीं देगा। जनरल ने टाइम्स अखबार को यह बताया है कि आप इसे लगभग वैसा ही बना सकते हैं जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन के साथ हुआ था। बर्लिन के टुकड़े हो गए थे। और उन्होंने कहा है कि जब आपके पास एक रूसी क्षेत्र, एक फ्रांसीसी क्षेत्र और एक ब्रिटिश क्षेत्र था। इस बयान को लेकर कीव की तरफ अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता से पहले पुतिन को एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि रूस को आगे बढ़ना होगा। बहुत से लोग मर रहे हैं हर हफ्ते, हजारों, एक भयानक और निरर्थक युद्ध में। एक युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था, और नहीं होता तो अगर मैं राष्ट्रपति होता, उन्होंने यह भी कहा। पुतिन को स्टेट टीवी पर सेंट पीटर्सबर्ग के प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में वार्ता की शुरुआत में विटकॉफ का स्वागत करते हुए भी दिखाया गया, और स्टेट न्यूज एजेंसियों ने बाद में कहा कि वार्ता 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। क्रेमलिन ने बैठक के बाद कहा कि बैठक का विषय यूक्रेनी समाधान पहलू। रूस की राज्य समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन के निवेश दूत, जिसमें किरिल, जिन्हें शहर के एक होटल से विटकॉफ के साथ जाते हुए कुछ न्यूज़ फुटेज में देखा गया, और मीडिया एजेंसियों के मुताबिक इस बातचीत को सार्थक भी उन्होंने बताया है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इतने लंबे वक्त से चला आ रहा रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध अब रुक पाएगा? क्या अमेरिका की ये एक कोई नई रणनीति है जिससे यूक्रेन के 2 टुकड़े करवा करके इस युद्ध को विराम करवाने की बात कही जा रही है? आखिर इसमें अमेरिका के हित क्या होंगे, फ़ायदा क्या होगा, रूस के हित क्या उसी तरीके से देखे जा सकते हैं, और यूक्रेन के हितों का क्या होगा जिसके देश के 2 टुकड़े होने की बात हो रही है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आने वाले वक्त में ही इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि अभी ये बातचीत है और आखिर निर्णय क्या आता है, किस सार्थक नतीजे पर पहुंच पाते हैं ये देश, ये राष्ट्र, जिससे युद्ध जैसे विध्वंसक समय का खात्मा हो सके और युद्ध से शांति की तरफ तमाम जो देश हैं वो लौट सकें। इसका इंतज़ार सबको है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसे अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।